बिना तेल बिना फ्राई किए हुए आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी और खस्ता मीठा बिस्किट। बिस्किट्स में क्रैक्स देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि बिस्किट कितना ज़्यादा खस्ता है। तो बिना तेल के मैंने बिस्किट बनाया है, आप यकीन नहीं करेंगी, तो आप वीडियो पे बने रहिए। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए बिस्किट को हम तोड़ के भी आपको दिखा देते हैं कि बिस्किट कितना खस्ता है। और अंदर तक देखिए ये पका हुआ है। तो चलिए अब फटाफट से हम बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी चीनी और 1 इलायची फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे देखिए चीनी वजन में 75 ग्राम है। तो चीनी और इलायची का हमें पाउडर तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने चीनी और इलायची का पाउडर तैयार कर लिया है। बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पे चीनी का पाउडर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चीनी का इस तरह से पाउडर बना लीजिएगा। अब इसे हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मिक्सिंग बाउल में हम डाल देंगे। वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब उसी कटोरी से हम यहाँ पे आधी कटोरी घी डाल रहे हैं। तो घी के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है कि घी में कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो अब हम घी और चीनी को बहुत ही अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि यहाँ चीनी घी में मेल्ट होकर बहुत ही अच्छे से क्रीम के तरह तैयार हो जाए। तो इसे 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे ये एकदम क्रीम के तरह बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देखिए धीरे धीरे ये क्रीम के फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ पे देखिए एकदम से ये क्रीम के तरह तैयार हो गई है, बिल्कुल मलाई के तरह लग रही है। तो हमें इस तरह से इसे तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मिश्रण है ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो जिस कटोरी से हमने चीनी लिया था उसी कटोरी से हम यहाँ पे गेहूं का आटा डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे खाने वाला सोडा 2 पिंच, यानी मीठा सोडा जिससे हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं, तो वही सोडा है। अब इसमें डालेंगे हम चुटकी भर नमक। नमक डालने से बिस्किट में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और मीठेपन से जो बोरियत आती है वो भी दूर हो जाती है। तो अब इसको बहुत ही अच्छे से हमें इसमें मिक्स करना है। तो देखिए यहाँ पे आप पानी का इस्तेमाल नहीं करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गीला है तो आप इसमें थोड़ा आटा ऐड कर दीजिएगा, तो ये बराबर आ जाएगी। तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें आपको करना क्या है, 2 चम्मच यहाँ पे घी ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें भी लग रहा था कुछ ये गीला है, तो हमने थोड़ा सा आटा इसमें और मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से बैलेंस बनाते हुए इसको इस तरह से आटे को इसको तैयार करिएगा। तो इसे बहुत ही अच्छे से देखिए मसलते हुए मिक्स करना है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें एकदम से नमी आ गई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसको बाइंड करके कि किस तरह से हमें इसे तैयार करना है। तो देखिए जब हम इसकी मुट्ठी बना रहे हैं तो मुट्ठी बन रही है, तो बस इसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। इसे हमें एकदम से गीला भी नहीं करना है, नहीं तो बिस्किट नहीं बनेगी। तो अब इसे हम ढक के रख देते हैं और बिस्किट को हमें बेक करना है। तो हमें चाहिए बटर पेपर। तो आज हमारे पास बटर पेपर नहीं है तो हम घर पर ही बटर पेपर बनाएंगे। तो हमने एक वाइट पेज ले लिया है। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल देंगे। देखिए अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर ले लीजिएगा। आज मेरे पास नहीं है तो मैं किस तरह से बटर पेपर बनाती हूँ तो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तेल को इस तरह से लगा देना है। पूरे कागज़ में आप तेल को बहुत ही अच्छे से लगा दीजिएगा। आप इतना अच्छा बटर पेपर बन के तैयार होगा कि पूछो ही मत। तो देखिए मैं बहुत ही अच्छे से तेल को इस तरह से लगा के तैयार कर दी हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये बटर पेपर बन के एकदम से रेडी है। तो इसी में रख के हम बिस्किट को बेक करेंगे। तो देखिए हम थाली में बेक करेंगे तो थाली गोल होता है, तो हम इसे थोड़ा सा गोल शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे सीजर से थोड़ा इसे कट कर देंगे, हल्का सा हम इसे गोल शेप में रख देंगे।
और देखिए घर में बटर पेपर बनाना कितना आसान है, तो इसके लिए आपको मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। आप इस तरह का पेपर लेके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो हमने इसे थोड़ा गोल शेप दे दिया, तो ये बटर पेपर बनकर रेडी है। तो चलिए अब इसे हम जिस थाली में बिस्किट बनाएंगे उसके ऊपर हम इसे सेट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसे सेट कर दिया है। तो अब चलिए हम बिस्किट को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिस्किट बनाने के लिए अब हम मिश्रण को हाथों में लेंगे। तो जितनी बड़ी साइज में जैसे आपको बिस्किट चाहिए उसी अनुसार आपको यहाँ पे मिश्रण को हाथों में लेना है। तो इस प्रोसेस को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि बिस्किट को मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो इसी तरह से आप बना के तैयार करिएगा। तो यहाँ पे देखिए बिस्किट को हमने इस तरह से पेड़े का शेप दिया है। अब इसे हम हाथों से इस तरह से दबाते हुए देखिए इस तरह से हम इसे गोल शेप देंगे ताकि बिस्किट जो है एकदम से गोल बने। और थोड़ा देखिए इस तरह से हम हथेली से दबाते हुए इसे बिस्किट को तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए बिस्किट को तैयार कर लीजिएगा। बिस्किट आपको जितनी बड़ी या जितनी मोटी चाहिए उसी अनुसार आप मिश्रण को यहाँ पे लीजिएगा। तो इस तरह से अब बटर पेपर के ऊपर हम इसे रख देंगे। तो हम इसे माइक्रोवेव में भी नहीं बना रहे हैं, अवन में भी नहीं बना रहे हैं, हम इसे बेक करेंगे कढ़ाई में। और इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई तो हर किसी के पास होती है, लेकिन माइक्रोवेव या ओवन तो हर किसी के पास नहीं होती है। तो इस तरह से बिस्किट को देखिए हमने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए पूरे 6 बिस्किट बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए अब बिस्किट को हम बेक करेंगे कढ़ाई में। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। जब कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पे नमक थोड़े काले पड़ गए हैं क्योंकि मैं बिस्किट और केक हमेशा ही बनाती रहती हूँ। तो ये वही नमक है। बेक होने के बाद नमक ठंडा हो जाए तो फिर रख लीजिएगा, दोबारा से इसी तरह से यूज़ कर लीजिएगा। तो अब इसके ऊपर हम रिंग रखेंगे। अगर आपके पास रिंग नहीं है तो कोई भी फालतू प्लेट आपके घर में है तो इसके ऊपर आप इस तरह से उल्टा करके रख दीजिएगा। अब बिस्किट को हम रिंग के ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से बिस्किट को हमने रिंग के ऊपर रख दिया। अब इसे हम अच्छे से ढक देते हैं। ढककर हम इसे 20 मिनट तक के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो जाएंगे उसके बाद ही हम बिस्किट को चेक करेंगे। और यहाँ पे बिस्किट का गैस का फ्लेम जो है लो होना चाहिए। तो देखिए 20 मिनट हो गए थे तो मैंने ढक्कन को खोल दिया है। तो अब देखिए बिस्किट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बेक हो गए हैं। अगर बोलने में कुछ गलती हो रही है तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखिए बिस्किट को हमने निकाल लिया है और बिस्किट में देखिए क्रैक्स भी आए हैं। और बिस्किट देखिए दोनों साइड से आप देख सकते हैं चारों किनारे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ये पक गए हैं। तो अब बिस्किट को ठंडा होने के बाद हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो आई होप आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और मैं देखिए यहाँ पे बिस्किट तैयार हो गए हैं। जब बिस्किट एकदम से ठंडा हो जाएगा तब आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये महीनों रह जाएगी, बिस्किट ख़राब होने वाली नहीं है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बिस्किट है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बिस्किट को घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितना टेस्टी और हेल्दी बिस्किट बनाया है। तो इस तरह से बिस्किट बनाना बहुत ही आसान है, आप एकदम आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे बिस्किट को बनाने के लिए देखिए आपको मार्केट से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, बस घर के ही पड़े हुए सामान से बिस्किट बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी बिस्किट बनाइए और एंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय बाय।